बाजार गर्म है तो नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है, वो आपके पास क्या वैल्यू रखते हैं? की बाजार गर्म है, ठीके दिखती हैं, थाने दिखती हैं, सरदारी उन्होंने रखी हुई है, आपको पता है? आपको पता है पीपल्स पार्टी के वर्करों का क्या हाल है? शहबाज शरीफ बीबी साहब के ने साथ कितनी वजारत जो रखी लोग पहले थे ये वो तो चेक कहां पर करें। हैं? नाइब वो खान अपनी किधर है? पार्टी में किसी को भरोसा करने के लायक ही नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल का सामना मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो इस वक्त बहुत से इश्यूज पे आपके सामने बात करती हुई नजर आती। क्या पीएमएल-एन जिस तरह डट के आपके मुकाबले के लिए इस वक्त तैयार है मैदान में, क्या जब जनरल साहब वापस आएंगे तो आप लोग मुकाबला करेंगे इनसे? सर ये तो आपकी सोच है ना, ये तो आप मेरी सोच नहीं है, नजर आ रहा है, हमें मेरी सोच नहीं है, देखिए हम मुझे नजर आ रहा है क्योंकि आपने उस वक्त की हुकूमत को घर भेजा था। फिर क्यों डर रहे हैं हमें लाने के लिए? फिर अब पीएम साहब परवेज मुशर्रफ साहब को आने दें, ये भी बड़ा दिल रखे, उनको आने दे, वेलकम करें। जैसे मेरी बहन कौसर ने कहा, बात यह है कि सो कॉल्ड जमहूरियत के हवाले से अभी जो आपने बात की, असल जमहूरियत अगर आपको पाकिस्तान में किसी ने दी तो वो परवेज मुशर्रफ ने दी। और कैसे दी कि उन्होंने पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये हुआ है कि पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा किया, और 3 दिन पहले उन्होंने अपने एक बयान के अंदर कहा कि ये हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा करे। तो असल जमहूरियत ये होती है। जमहूरियत को अगर आप सिर्फ जमहूरियत साहब को भी पूरी करनी देते ना, 4 साल से ये कहा अगर जमहूरियत दी तो उस वक्त भी पूरी कर सकते, उस वक्त भी कोर्टें थी, उनके पास चले जाते। अवामी लीडर कहते हैं, वो कहते हैं मैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। 4 साल कहां थे वो सिंध में? 4 साल कहां थे? 5वें साल इनको जब इलेक्शन करीब आए तो उनको सिंध याद आ गया। आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं, या आप पेन और कागज से लिख लें, अगर पाकिस्तान के अंदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, अगर 18 टाउन तहसील और ये अगर तरीके से अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई कंप्लीट मुस्लिम लीग जमात है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। और ये तो आपका ख्याल है ना, जलसा, ये तो आपका ख्याल है ना, ये कराची का जलसा आपने खुद वहां पे, आप मीडिया वालों को मैं शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का कि आपने पूरा दिन वहां पे रह के उसकी कवरेज दी है आपने। आपके सामने तो मुझे ये बात करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम देखा कि वहां पे लोगों का जोश और खरोश था। वहां पे क्यों लोग आए? क्योंकि वो ये तंग आ चुके हैं इन लोगों की बारी से। ये तो तहरीक इंसाफ के भी इतने लोग आए, आप तो देखें, अगर तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख को इतना बड़ा प्रोग्राम था कि ठंड में जो है लाड़काना में लाखों लोग इकट्ठे हुए, ये तो एक बात है ना। जब मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर वर्सेस पीपल्स पार्टी, व्हाट इज दिस? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हम इसी चक्रों में रह जाएंगे? अवाम का हाल देखें, आपने अवाम के लिए क्या किया? अवाम के लिए अगर किसी ने किया, आज आप देखें कि स्विस बैंक के अंदर 97 बिलियन डॉलर हमारे मौजूद हैं। वहां के डायरेक्टर की ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूं, जो ये कह रहे हैं कि 97 बिलियन डॉलर जो है तो पाकिस्तान फिर वही सवाल होगा। बिल्कुल आप पूरा करें। मेरा ये कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम गरीब है, पाकिस्तान गरीब नहीं है। और मैं आपको एक और बिल्कुल मेरा सवाल भी है ना, मेरा भी सवाल है ना आपसे कि अगर आप ये कहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमतें दोनों जो है करप्ट हैं और इन्होंने जो है बड़ा गलत काम किया है, फिर क्या उन अदालत का सामना आपके जनरल साहब करेंगे जो आप लोगों ने एनआरओ दिया इन दोनों को वापस बुलाए? बिल्कुल करेंगे। ये तो केस आप पे भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि इस जुर्म में सबसे ज्यादा शरीक तो आप है ना। ये एनआरओ भी साबित करता है कि हम जमहूरियत पसंद है। हम ही इन दोनों, ये कौन सा एनआरओ है कि आप एनआरओ देते हैं, वो लोग वापस आते हैं, अब फिर वही बात कर चला रहे हैं कि जी नहीं अभी जो है ना इन दोनों हुकूमतों ने काम सही नहीं किया। इस बात को करने के लिए कि ये ही मौका जमहूरी तौर पे आपको परवेज मुशर्रफ ने दिया, चाहे वो एनआरओ की शक्ल में दिया, चाहे वो किसी भी शक्ल में दिया, तब ये दोनों पार्टियां यहाँ पे पाकिस्तान आई और उन्होंने अपनी सियासी जी मक्सी साहब वही बात है कि एनआरओ तो मुशर्रफ साहब ने दिया ना, जिसके तहत ये आप लोग अब ऐवानों में बैठे। अब ये कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने काम किससे लिए थे इन्होंने? जी ये पटिया लगा के जब इन्होंने वहां पे होत लिए तो वो किसकी गवर्नमेंट में लिए? हमने हमारी पट्टियां लेके होत इसलिए लिया कि हमने कहा कि बीबी के इतने शहादत के बाद इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई है, उस गाड़ी को हम चलने दें।
जो आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन का हम 4 साल तक दाग लेते रहे, लोगों के ताने सुनते रहे, मीडिया का सुनते रहे कि हम ये जमहूरियत चले। अब रह गया सवाल ये कि मुशर्रफ तो 1 साल और भी ये चलने दे रहे, 1 साल पूरा अपने सियासी शहीद नहीं करे ना उनको। अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, अब पाकिस्तान नहीं बचेगा। सियासी शहीद क्यों करने दे रहे हैं इनको? 1 साल चलने दे ना फिर। दिया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं टूट रहेगा, पहले जाएगा। रह गया। पाकिस्तान टूट नहीं जाएगा, रहेगा, पहले रह गया। पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं है, वहाँ इनको तराना बोले, नहीं बात चल रहा करें, है, बात करने वाले और और यहाँ यहाँ पाकिस्तान नहीं चलेगा। अब अच्छा। अगर हमने 1 साल दिया तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। 1 साल नहीं दिया तो हम पाकिस्तान नहीं चलेगा। नहीं खोना चाहते नहीं, ये खुद नहीं ये रहेंगे। मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, और रह गया सवाल ये कि अब इसको इस हुकूमत कुर्बानियां को आपकी जाना आपकी- चाहिए। आपकी पार्टी में किसने फैसला खून दिया, पहले लेकर अगर बताइए। ये लोग हैं अवाम जमहूरियत में, तेरे खून किसने पीपल्स दिया? पार्टी अगर मकबूल मुझे है एक तो बात अवाम में बताएं, जाने इनको से क्यों पूछो, कौन डरती एक है? इंसान है जिसका इलेक्शन में शहीद हुआ है? जाने से यही क्यों चाहिए कि आवाज डरती दी थी है? मियां उस नवाज पार्टी में शरीफ ने। इलेक्शन में शहीद जाने हुआ से है। क्यों डरती है? अवाम तो में ये गरीब पूछे, ने काम तो आएंगे किया है। इलेक्शन में, पर आप सियासी शहीद क्यों कर रहे हैं? मुगेरी साहब, ये सियासी शहीद क्यों कर रहे हैं? ये भी तो एक सवाल है, क्यों कर रहे हैं सियासी शहीद? जुडिशरी इनको से पूछे, झगड़ा, इन्होंने कब खून दिया है? पाकिस्तान आर्मी से झगड़ा, कौन सा लीडर ने खून वजीर दिया है? आजम अपनी पाकिस्तान ये तमाम झगड़े आपको अब क्यों नजर आए मक्सी साहब? ISI से वजीर आजम वही काम कर रही है जो रीमा ने आपके कौन जाके से लीडर ने उसने खून वो दिया है? मुझे पहले अदाकारा ने ये जाके बताइए। इंडिया में काम किया, मीना मीना मलिक मलिक ने जो जाके इंडिया में काम किया है, रहमान मलिक वही गीलानी अपने ISI के साथ कर रही है, उसको बदनाम कर रही है, उसको इनकी दुनिया बात ने है। बरतानिया एक मिनट। को फोन कर रहा है, अमेरिका को मेमो एशियाई लिख रहे टाइगर का आवाज किसने हैं, दी? अमेरिका से मदद एशियाई मांग रहे टाइगर की आवाज उन्होंने हैं, दी। बरतानिया से हाँ जी, मदद मांग रहे हैं। इनकी औलाद है। कौसर ये इनका सब फरमाइएगा। मीडिया को हिरासा जी। कर रहे हैं। सब प्रोपेगेंडा है, हमने कोई मीडिया का रास्ता नहीं किया। आज मीडिया हमारे साथ है, अल्लाह का शुक्र है। वी आर ऑल वेरी हैप्पी। मैं खुद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं, मुझे पता है हमारे कैसे PR है उनके साथ, सब हमारे साथ है। तो प्लीज डोंट गो फॉर नेगेटिव प्रोपेगेंडा। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, लेग पुलिंग एक बहुत बुरी चीज मेरे पास होती है। बिल्कुल आखिर 2 मिनट है। 5 जी, मिनट्स जी। मुझे 2 मिनट में जी। इनको मिलेगा 5 साल के बाद फिर से जमहूरी हुकूमत आएगी। ये तो रास्ता खोल रहे हैं कि डिक्टेटर आया और इनके ऊपर हुकूमत करे, क्योंकि काबिल ही नहीं है ये कि ये जमहूरी हुकूमत में रहे या कोई काम करे। कहां थे ये 4 साल? क्यों नहीं इन्होंने कोई अपनी चीजें लेकर आए? आते ना मुल्क के संभालने की बातें करते, कहां है इनका पंजाब? पंजाब के अंदर क्या काम करके दिखाया? क्राइम रेट पंजाब में सबसे ज्यादा है इस वक्त। क्या काम किया पंजाब के अंदर? 70% पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर। क्या करके दिखाया? वहां के लोग क्या आपको खुशहाल दिखते हैं? पूरा बर्बाद करके रख दिया इन्होंने पंजाब को। हमने तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची में बहुत अच्छी तरीके से संभाल ली। सिंध की बात करते हैं, सिंध के अंदर एक हफ्ते पहले जुम्मा 8 दिन में इनकी तंजीम बनी, आज तक इसकी तंजीम भी नहीं है सिंध के अंदर। आपको ये बात का पता है? अभी तो तंजीम अनाउंस की है इन्होंने। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये अपने जो है इन्होंने महल बड़े बड़े भरे हैं वहां पर लाहौर पंजाब और पिंडियों में। कुछ भी नहीं है वहां पर, पूरा पैसा आवाम का खाया है इन्होंने, पूरे बड़े बड़े बोरियां भरी है और आवाम को अच्छी तरीके से लूटा है, और जमहूरियत करके और पूरे जी, आवाम को आखिरी एक मिनट है, एक मिनट है, एक मिनट है। आवाम के जी। पास जाना चाहते हैं ना, वो ही फैसला कौन करेगी? ऐसी बातें ना करें। का नारा लगाने वाले आज उनकी आवाज बना रही है। शहबाज शरीफ जो जी, बहुत शुक्रिया इरफान मोहम्मद साहब आपका, कौसर आबिद साहब आपका, जी, नजर अली मक्सी आपका। नाज़रीन, आखिर हमने ये कोशिश तो की कि आखिर यहाँ मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, सियासी जो लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क में अब चेंज आए और हुकूमतें घर जाएं और दोबारा इलेक्शन हो, क्या इलेक्शन हो या ना हो, ये फैसला आपको करना है और वोट के जरिए यकीनन ही आप ये फैसला करेंगे किसको दोबारा ऐवानों में आप भेज रहे हैं, और आप अपनी तकदीर बदलने की बात और मुल्क को संवारने की बात जो ये लोग करते हैं, इस पे आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा इस पे, और मैं भी सोचूंगा।